बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल प्रोफेसर गुलाम मुस्तफ़ा। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है हमारा वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, लेकिन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस करने से पहले हमें डेफिनेशन को डिस्कस करना होगा। हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हम इसकी कुछ एग्जांपल्स को एनालाइज करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल्स कैसी हो सकती हैं, कौन कौन सी इक्वेशंस जो हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, और हम ये भी देखेंगे कि कौन सी इक्वेशंस जो हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हैं। इसके बाद हमें होमोजीनियस फंक्शन का आइडिया होना चाहिए, इसलिए हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करने के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें होमोजीनियस फंक्शन का पता होना चाहिए, इसलिए हम होमोजीनियस फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे और इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे, क्योंकि किसी भी आर्टिकल की अंडरस्टैंडिंग के लिए उसकी एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम आएंगे अपने मेन टॉपिक की तरफ कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या हैं। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम देख के ही फौरन बता सकते हैं कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। तो हम ये कैसे देख के बता सकते हैं? विद इन 1 सेकेंड हम देख के बता सकते हैं कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। तो ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन चेक करते हैं, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। An equation involving one dependent variable and its derivatives with respect to one or more independent variables is called differential equation। यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और इसके डेरिवेटिव्स हों। इसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल भी हो सकते हैं और विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन वेरिएबल भी हो सकते हैं। ठीक है, हम इसकी डेफिनेशन एक और तरीके से भी करते हैं। ये भी इसकी डेफिनेशन की जा सकती है आसान लफ्ज़ों में कि एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स द डेरिवेटिव्स और डिफरेंशियल्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स हों या डिफरेंशियल्स हों उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम देंगे। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं लाइक दिस। देखें एग्जांपल नंबर 1। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखें डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई कॉज एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। देखिए ये मैंने एक इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन में डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, लिहाजा हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम देंगे। अगर इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व ना हो तो हम उसे डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहेंगे। जैसे कि देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे कोई इक्वेशन लिख देता हूँ जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देखिए ये हमारे पास इक्वेशन तो है लेकिन इसमें डेरिवेटिव नहीं है, लिहाजा इट इज नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास याद रखें कि ऐसी इक्वेशन है जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है, लिहाजा हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम नहीं देंगे।
तो ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम देते हैं। कुछ और एग्जांपल्स, एग्जांपल 2, डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। दो और एग्जांपल्स देखते हैं, बिल्कुल सिंपल। एग्जाम्पल 3, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। दिस इज आल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए हमने तो एक और डेफिनेशन भी पढ़ी है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल्स इन्वॉल्व हों उसे भी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लिख लेते हैं जिसमें ऐसी इक्वेशन है जिसमें जस्ट डिफरेंशियल्स इन्वॉल्व हैं, लाइक दिस डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y डी एक्स। देखें ये भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कि इसमें डिफरेंशियल्स इन्वॉल्व हैं। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें या तो डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हों या फिर डिफरेंशियल इन्वॉल्व हों हम उसे डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन, a function f of xy is called homogeneous function of degree n if it has the property f of tx ty is equal to t raised to power n f of xy। यहाँ पे हमारे पास n is any real number and t is non-zero real number where, डेफिनेशन को रिपीट कर लेते हैं। A function f of x y is called homogeneous function of degree n if it has the property f of tx ty is equal to t raised to power n f of xy where n is any real number and t is non-zero real number। यानी जो गिवन फंक्शन है उसमें हम x की जगह tx लिख देंगे, y की जगह ty लिख देंगे, फिर हम देखेंगे कि वो t जो है t की कुछ पावर जो है वो हर टर्म में से कॉमन आ रही है और अगर ये फॉर्म बन जाए तो फिर हम उसको होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जी। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जैसे चेक that square root xy is
होमोजीनियस फंक्शन, ये हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स वाई है, हमने चेक करना है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि हम ये डेफिनेशन यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे, ट्रिक देखेंगे कि डेफिनेशन के बगैर भी हम बता सकते हैं कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हेयर एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स वाई। अब इसको चेक करने का क्या क्राइटेरिया है, हम रिप्लेस करते हैं x को बाय टी एक्स एंड y को रिप्लेस करते हैं बाय टी वाई। तो ये हमारे पास f ऑफ टी एक्स टी वाई इज इक्वल टू x की जगह टी एक्स और y की जगह टी वाई स्क्वायर रूट। सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपके पास बनेगा टी स्क्वायर एक्स वाई इसका स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, आपके पास बच जाता है टी स्क्वायर रूट एक्स वाई। अब ये जो स्क्वायर रूट एक्स वाई है, यहाँ पे ये हमें जो स्क्वायर रूट एक्स वाई नज़र आ रहा है, अगर देखें तो ये भी स्क्वायर रूट एक्स वाई है। ये स्क्वायर रूट एक्स वाई किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स वाई के। तो हम इस स्क्वायर रूट एक्स वाई की जगह पे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स वाई। तो क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू टी एफ ऑफ एक्स वाई। हमारे पास जो गिवन फंक्शन था उसमें हमने x की जगह टी एक्स पुट किया, y की जगह टी वाई पुट किया, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो ये है कि t रेज़ टू पावर 1 कॉमन है और f ऑफ एक्स वाई बच गया है। इट्स मीन कि हमारे पास f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स वाई इज homogeneous function ऑफ डिग्री 1। ये ऐसा होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री 1 है। एक और एग्जांपल करते हैं। देखिए हमें गिवन है एक्स रेज टू पावर 10 प्लस वाई रेज टू पावर 10 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज होमोजीनियस फंक्शन और नॉट। हमने इसे चेक करना है। तो देखें हेयर एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 10 प्लस वाई रेज टू पावर 10 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं, रिप्लेस करेंगे x बाय टी एक्स एंड y बाय टी वाई। इसको रिप्लेस करें तो देखें क्या बनता है हमारे पास, f ऑफ टी एक्स टी वाई इज इक्वल टू टी एक्स रेज टू पावर 10 प्लस टी वाई रेज टू पावर 10 डिवाइडेड बाय टी एक्स स्क्वायर प्लस टी वाई स्क्वायर। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने टी एक्स लिख दिया और जहाँ जहाँ y था वहाँ वहाँ हमने टी वाई लिख दिया है। तो ये बनेगा t रेज टू पावर 10 x रेज टू पावर 10 प्लस t रेज टू पावर 10 y रेज टू पावर 10 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। एफ ऑफ टी एक्स टी वाई इज इक्वल टू टी रेज टू पावर 10 कॉमन
x रेज टू पावर 10 y रेज टू पावर 10 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास एफ ऑफ टी एक्स टी वाई, देखें ये ऊपर टी रेज टू पावर 10 है, नीचे टी रेज टू पावर 2 है, ये कैंसिल होगा तो आपके पास 8 बच जाएगा। टी रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाई एक्स रेज टू पावर 10 प्लस वाई रेज टू पावर 10 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एफ ऑफ टी एक्स टी वाई टी वाई इज इक्वल टू टी रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाई, देखें ये हमारे पास जो है वो ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल है। जो हमें गिवन फंक्शन था वो क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 10 प्लस वाई रेज टू पावर 10 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम इसकी जगह पे एफ ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई। तो दिस सिंप्लाइज एक्स रेज टू पावर 10 प्लस वाई रेज टू पावर 10 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज homogeneous function of degree 8 तो ये हमारे पास एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री 8 है। अब हम एक काउंटर एग्जांपल भी देख लेते हैं कि ये हमारे पास जो फंक्शन है ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। कैसे देखते हैं जी। हेयर एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3। अगर हम रिप्लेस करते हैं x बाय टी एक्स एंड y बाय टी वाई, तो देखें ये हमारे पास क्या बनेगा, एफ ऑफ टी एक्स टी वाई इज इक्वल टू टी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टी वाई प्लस 3। तो ये आपके पास टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 TY प्लस 3। अब इसमें से जो है वो t कॉमन नहीं आता। ये हमारे पास अगर t कॉमन लें तो 3 जो है इसमें t जो है वो कॉमन नहीं आ रहा। तो दिस इज नॉट इक्वल टू t एफ ऑफ एक्स वाई, और t जो है यहाँ पे कोई भी पावर जो है वो आ सकती है, ये इसके इक्वल नहीं है। लिहाजा हम कहेंगे कि f ऑफ एक्स वाई इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन, इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स जिसको हमने चेक किया कि गिवन एग्जांपल हमारे पास फंक्शन है या नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको इजी वे से कैसे चेक कर सकते हैं। हमने ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया है, इस प्रोसीजर को अडॉप्ट किए बगैर ही हम बता सकते हैं कि गिवन फंक्शन जो है ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो कुछ पॉइंट्स जो है वो हम याद रखेंगे कि गिवन फंक्शन जो है उसे अगर हमने चेक करना है विदाउट प्रोसीजर कि ये होमोजीनियस है या नहीं है, तो उसके लिए पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, अ फंक्शन
f of x y is homogeneous if its each term has total degree सेम। दूसरा पॉइंट भी याद रखें फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पॉइंट 2 है कि अ फंक्शन f of एक्स वाई इज इक्वल टू m of एक्स वाई ओवर n of एक्स वाई is homogeneous if m of xy and n of xy are homogeneous functions। अगर तो हमारे पास फंक्शन है सिंपल, तो हम उसको चेक करना चाहते हैं होमोजीनियस है या नहीं है, तो हम देखेंगे उसमें हर टर्म की डिग्री जो है वो सेम होनी चाहिए। और अगर वो फंक्शन जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है और हम उसे चेक करना चाहते हैं कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है, तो फिर उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो दोनों होमोजीनियस फंक्शन होने चाहिए। इसमें देखें जो लास्ट टाइम हमने 2 एग्जांपल्स हमने चेक की हैं, देखें एग्जांपल्स f of x y is equal to x square plus 6xy प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये हमारे पास जो फंक्शन है इसमें इस टर्म की डिग्री जो है वो क्या है, 2 है। इसकी डिग्री 2 है। इसी तरह ये जो टर्म है इस टर्म में x की डिग्री 1, y की डिग्री भी 1 और इस टोटल टर्म की जो डिग्री है वो x और y की डिग्री को सम अप करने से मिलेगी। तो ये इसकी डिग्री जो है वो क्या है, 2 है। इसकी डिग्री भी 2 है। और ये जो थर्ड टर्म है y स्क्वायर, देखें y की पावर 2 है तो इसकी डिग्री भी क्या है, 2 है। तो हमने देखा कि ये जो गिवन फंक्शन है इसमें हर टर्म की डिग्री सेम है और वो 2 है। तो लिहाजा हम विदाउट प्रोसीजर बता सकते हैं कि f ऑफ एक्स वाई इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 2। तो ये ट्रिक है, बिल्कुल इजी है। कोई भी फंक्शन गिवन है तो हम उसे विद इन सेकेंड्स हम बता सकते हैं कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे ये थी mx ओवर nx y की फॉर्म की है ये, तो इसमें हम चेक करेंगे कि ये जो न्यूमिनेटर है इसमें m ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 10 प्लस वाई रेज टू पावर 10। तो देखें ये हमारे पास डिग्री 10 है, दोनों की डिग्री क्या है, सेम है, सेम डिग्री। तो ये होमोजीनियस है, हमारे पास m जो है वो होमोजीनियस है। इसी तरह जो n है जो डिनोमिनेटर में है उसे चेक करें तो 2 टर्म्स हैं, दोनों की डिग्री क्या है, सेम है।
सेम डिग्री, तो लिहाजा जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई है इसे हम कहेंगे कि ये भी होमोजीनियस है। अगर हमने चेक करना हो कि इसकी टोटल की डिग्री कितनी है तो देखेंगे कि ये जो m की डिग्री है वो 10 है। अब देखें यहाँ पे इसकी डिग्री 10 है और इसकी डिग्री क्या है 2, तो 10 में से 2 निकालें तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई की डिग्री आ जाएगी। तो इस तरह हम विदाउट अडॉप्टिंग प्रोसीजर गिवन फंक्शन को चेक करके बता सकते हैं कि ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है। अब अगर हम ये वाली एग्जांपल देखें तो इस एग्जांपल में हमारे पास 3 टर्म्स हैं, एक ये है और ये 2y ये 6, 3 टर्म्स हैं। इसकी डिग्री जो है वो क्या है 2 है, हमारे पास डिग्री 2 है और यहाँ पे 1 है, मीन्स कि ये जो 2y है इसकी डिग्री क्या है 1 है और ये 6 है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या होती है 0 होती है, इसकी डिग्री जो है वो 0 है। देखें 3 टर्म्स थी, तीनों टर्म्स की डिग्री सेम नहीं है तो लिहाजा हम कहेंगे कि ये जो एफ ऑफ एक्स वाई है दिस इज नॉट होमोजीनियस। तो ये था मेथड और ये था ट्रिक जिसको हम यूज़ करते हुए आसानी से बता सकते हैं कि गिवन फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन। अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, a first order differential equation of the form dy by dx is equal to f of x y is called homogeneous differential equation if f of x y is homogeneous function f of x y is homogeneous function of एनी डिग्री। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, इसे हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे अगर एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो होमोजीनियस फंक्शन है। तो एफ ऑफ एक्स वाई होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है ये हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि हम इसे कैसे चेक करेंगे। अब इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की ये एक फॉर्म है, इसकी जो है वो 2 फॉर्म्स 3 फॉर्म्स और भी हो सकती हैं, वो भी देखते हैं कि वो क्या हैं। देखें हम ये भी कहते हैं कि इस तरह भी डेफिनेशन की जा सकती है कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म m एक्स वाई dx plus n xy dy is equal to 0 is called homogeneous differential equation होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इफ, ये बात इंपॉर्टेंट याद रखने वाली कि इफ m एंड n are homogeneous functions of
सेम डिग्री। दो डेफिनेशन हमने पढ़ ली हैं। क्या फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन of the form dy by dx is equal to f of x y is called homogeneous differential equation if f of x y is homogeneous function of any degree, यानी डिग्री 1 2 3 कोई भी डिग्री हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म m xy dx plus n of xy dy is equal to 0 is called homogeneous differential equation if m and n are homogeneous function of the same degree। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, सेम डिग्री के ये इक्वेशन जो है उसमें m और n होमोजीनियस फंक्शंस हैं लेकिन इनकी डिग्री भी सेम है। अगर m की डिग्री 2 है तो n की डिग्री भी 2 होगी, फिर हम कहेंगे कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन is called homogeneous if it can be put into the form of dy over dx is equal to g of y over x, where g is any differentiable function ऑफ y ओवर x। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने 3 डिफरेंट डेफिनेशन जो हैं वो यूज़ की हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो ये तीनों आपस में रिलेटेड हैं। हम एक जो इक्वेशन दी गई है उसको दूसरी फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और चेक करते हैं कि गिवन एग्जांपल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। देखिए ये हमारे पास एक एग्जांपल है, हम इसको चेक करते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग वाई प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई, ये होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं है। तो हमने 3 डेफिनेशंस पढ़ी हैं, उन तीनों में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए हमने इससे ऊपर डेफिनेशन पढ़ी है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन को जी ऑफ वाई ओवर एक्स की फॉर्म में लिख दें तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब इसमें देखें इसका सॉल्यूशन डी वाई ओवर डी एक्स, हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ x ओवर y, log ऑफ x ओवर y प्लस x प्लस वाई ओवर x माइनस y। अब यहाँ पे हमने एक बेसिक प्रॉपर्टी यूज़ की है log की, वो क्या होती थी वो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि log m माइनस log n ये इक्वल होता है log m ओवर n। इस रूल को हमने यूज़ करते हुए log x ओवर y लिख लिया है। अब हम तो पढ़ रहे हैं कि फंक्शन y ओवर x की फॉर्म का होना चाहिए, तो ये x ओवर y आ रहा है, हम इसको y ओवर x बना लेते हैं। dy ओवर dx
इज इक्वल टू log ऑफ 1 ओवर y ओवर x। हमने x को ऊपर भी डिवाइड कर दिया, x को ऊपर भी डिवाइड कर दें और नीचे भी डिवाइड कर दें तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे y ओवर x प्लस, अब यहां से हम x कॉमन ले लेते हैं तो देखें क्या बच जाता है 1 प्लस y ओवर x और नीचे भी x कॉमन 1 माइनस y ओवर x, तो ये कैंसिल आउट, आपके पास dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या बनेगा log ऑफ 1 ओवर y ओवर x प्लस 1 प्लस y ओवर x ओवर 1 माइनस y ओवर x। तो आप इसको लिख सकते हैं dy ओवर dx इज इक्वल टू g ऑफ y ओवर x, यानी ये हमारे पास जो log ऑफ 1 ओवर y ओवर x है, ये देखें इसमें ये एज ए वेरिएबल यूज हो रहा है। तो जब हम फंक्शन लिखते हैं f ऑफ x का मतलब होता है उसमें वेरिएबल x यूज हो रहा है, जब हम लिखते हैं f ऑफ थीटा तो उसका मतलब होता है उसमें वेरिएबल थीटा यूज हो रहे हैं। अब इसमें वेरिएबल क्या यूज हो रहे हैं y ओवर x, तो दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन, हियर g ऑफ y ओवर x ये इक्वल है log ऑफ 1 ओवर y ओवर x प्लस 1 प्लस y ओवर x ओवर 1 माइनस y ओवर x। तो ये हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक और एग्जांपल जो है उसे चेक करते हैं कि ये गिवन इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो देखें हमें गिवन क्या है, dy बाई डी एक्स वाई क्यूब 2xy ओवर एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे हमारे पास हेयर f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 2xy ओवर एक्स स्क्वेयर है। तो देखें ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। अगर ये फंक्शन होमोजीनियस है तो इस इक्वेशन को हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अब इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर यहाँ पे देखें इसकी डिग्री जो है वो क्या है 3 है, डिग्री 3, इसकी डिग्री 3, और ये जो टर्म है इसकी डिग्री क्या है, इसकी 1 और इसकी 1 दोनों की मिला के टोटल डिग्री हमारे पास क्या है 2। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो होमोजीनियस नहीं है, तो लिहाजा f ऑफ एक्स वाई इज नॉट homogeneous, so it is not homogeneous differential equation। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया है, उसकी एग्जांपल्स पढ़ी हैं, फिर होमोजीनियस फंक्शन को डिस्कस किया उसकी एग्जांपल, फिर हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस किया और उसकी कुछ एग्जांपल। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बताएंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, इसका इजी वे क्या है और हम इसको कैसे गेस कर सकते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन निकलेगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो जो है वो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।